वेलकम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे खास इंटरव्यू सेशन में, जहां हम बात करेंगे रीगर इंटरव्यू के उन टूल्स और टेक्निक से जुड़े सवालों पर जो अक्सर पूछे जाते हैं और जो वायरल हो चुके हैं। अगर आप रीगर की जॉब पाना चाहते हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हमारे साथ हैं एक अनुभवी रीगर एक्सपर्ट जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। रीगर के लिए कौन कौन से जरूरी टूल्स होते हैं? इसके आंसर में मित्रों आपको कम से कम 4 या 5 टूल्स के नाम तो बताना ही चाहिए। तो रिगिंग में कई तरह के टूल्स और टेक्निक का इस्तेमाल होता है। कुछ मुख्य टूल्स इस प्रकार के हैं मित्रों, जैसे शकल, लोड को उठाने और जोड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है स्लिंग, इसका उपयोग भारी सामान उठाने के लिए स्टील वायर रोप या सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। तीसरा है टर्न बकल, वायर रोप या चेन को टाइट करने के लिए टर्न बकल का उपयोग किया जाता है। हुक, लिफ्टिंग ऑपरेशन में लोड को पकड़ने के लिए हुक का यूज किया जाता है। स्पेनर और रिंच, बोल्ट और नट को कसने के लिए स्पिनर और रिंच का उपयोग किया जाता है। मनीला रोप, हल्के वजन के सामान को लिफ्ट करने के लिए मनीला रोप का यूज किया जाता है। हेलमेट, ग्लोव्स और सेफ्टी शू, सेफ्टी के लिए ये जरूरी होते हैं। अन्य भी बहुत सारे टूल्स होते हैं मित्रों, जिनका नाम आप बता सकते हैं। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अगला वायरल क्वेश्चन लेते हैं। शकल कितने प्रकार के होते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? शकल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। डी शकल या स्ट्रेट लोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, यानी वर्टिकल लोड उठाने के लिए। फोटो भी पहचानते चलिए। बोल टाइप एंकर शकल या बो शकल, हेवी लिफ्टिंग और सस्पेंशन के लिए इसका उपयोग होता है। अब हम लोग शकल का इस्तेमाल देखते हैं। शकल का उपयोग वायर रोप, चेन, स्लिंग और लोड को जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वायरल क्वेश्चन है मित्रों, स्लिंग कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा सबसे ज्यादा सुरक्षित है? इसका जवाब है स्लिंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वायर रोप स्लिंग भारी लोड लिफ्टिंग के लिए यूज होता है। चेन स्लिंग अत्यधिक वजन और उच्च तापमान वाले कामों के लिए यूज होता है चेन स्लिंग। सिंथेटिक स्लिंग हल्के और नाजुक लोड के लिए यूज होता है। सबसे ज्यादा सुरक्षित चेन स्लिंग मानी जाती है क्योंकि यह मजबूत होती है और ज्यादा भार उठा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड लिफ्टिंग से पहले स्लिंग की सेफ्टी कैसे चेक करेंगे? तो इसका जवाब है तो लोड लिफ्टिंग से पहले स्लिंग इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। कुछ जरूरी पॉइंट्स इस तरह के हैं जिनके द्वारा स्लिंग की सेफ्टी चेक की जाती है। नंबर 1, स्लिंग पर कट, घिसाव या ब्रेक तो नहीं है। नंबर 2, लिफ्टिंग कैपेसिटी के अनुसार सही स्लिंग का चयन किया गया है कि नहीं। नंबर 3, स्लिंग में कोई नमी, केमिकल डैमेज या रस्ट तो नहीं है। और नंबर 4 है हुक और शकल ठीक से लॉक है कि नहीं। अगर कोई भी खराबी मिले तो स्लिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, रिगिंग में SWL और WLL क्या होता है? मित्रों, यह एक वायरल क्वेश्चन है। इसका जवाब है SWL यह वह अधिकतम भार है जिसे एक उपकरण या टूल सुरक्षित रूप से उठा सकता है, जबकि WLL यह वह अधिकतम भार है जिसे एक उपकरण लंबे समय तक बिना डैमेज हुए उठा सकता है। इंटरव्यू में अक्सर यह पूछा जाता है, इसलिए इनका अंतर समझना जरूरी है।
अगला क्वेश्चन है, तो बो टाइप शकल और डी टाइप शकल में क्या अंतर है? इसका जवाब है, बो टाइप शकल चौड़ा होता है और मल्टी डायरेक्शन लोडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। फोटो को देखिए। जबकि डी शकल छोटा और मजबूत होता है, यह सीधा लोड यानी वर्टिकल उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। फोटो में देखिए, अगर आपके काम में लोड अलग अलग दिशाओं में मूव करता है तो बो टाइप शकल बेहतर होगा। याद रखें मित्रों। अगला क्वेश्चन है, लोड लिफ्टिंग के दौरान कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेनी चाहिए? इसका जवाब है, लोड लिफ्टिंग के दौरान निम्नलिखित सेफ्टी नियमों का पालन करना जरूरी है। नंबर 1, लोड के वजन और SWL को चेक करना। नंबर 2, सही सीलिंग और शक्ल का उपयोग करना। नंबर 3, लोड को संतुलित रखना और झटकों से बचाना। नेक्स्ट, लोड के नीचे खड़े न होना। नेक्स्ट, हेलमेट, सेफ्टी ग्लव, सेफ्टी शू पहनना। हैंड सिग्नल रेडियो कम्युनिकेशन का सही उपयोग करना। अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग स्लिंग और शॉर्ट स्लिंग में क्या फर्क है? लॉन्ग स्लिंग और शॉर्ट स्लिंग दोनों का उपयोग लिफ्टिंग और रिगिंग में किया जाता है, लेकिन इनके बीच मुख्य अंतर लंबाई, उपयोग और क्षमताओं में होता है। जैसे लॉन्ग स्लिंग के बारे में हम लोग देखते हैं। लॉन्ग स्लिंग लंबी होती है, इसलिए इसका उपयोग बड़े या अधिक दूरी तक उठाने वाले लोड के लिए किया जाता है। लॉन्ग स्लिंग तब उपयोगी होती है जब लोड को स्थिर करने के लिए अधिकतम लचीलापन चाहिए। लॉन्ग स्लिंग बड़े क्रेनों और ऊंचाई पर लिफ्ट कार्यों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है। लॉन्ग स्लिंग आमतौर पर ब्रिज क्रेन, टावर क्रेन और बड़े लोड लिफ्ट में काम आती है। वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट स्लिंग यह छोटी होती है और छोटे या नियंत्रित लोड के लिए उपयोग की जाती है। शॉर्ट स्लिंग जब लोड को अधिक स्थिरता और कंट्रोल की जरूरत होती है तब इसका उपयोग किया जाता है। शॉर्ट स्लिंग अक्सर मैन्युफैक्चरिंग, छोटे गोदामों और हल्के उपकरणों के लिए लिफ्ट करने में उपयोग किया जाता है। शॉर्ट स्लिंग कम ऊंचाई पर या छोटे स्थानों में काम करने के लिए उपयोगी होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोड लिफ्टिंग के दौरान किस प्रकार के हैंड सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो मित्रों, इसके जवाब में आपको 3-4 सिग्नल बताना ही पड़ेगा। जैसे पहला लेते हैं, लोड उठाने के लिए सिग्नल, हाथ को ऊपर ले जाकर गोल घुमाना। लोड को नीचे करने के लिए सिग्नल, हाथ को नीचे ले जाकर गोल घुमाना। रुकने के लिए सिग्नल, दोनों हाथों को सामने लाकर सीधा करना। लोड को दाएं बाएं घुमाने के लिए हाथ को दाएं बाएं ले जाकर मूव करना। तो मित्रों, यह थे रीगर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सबसे जरूरी सवाल और उनके सही जवाब। अगर आप भी रीगर की जॉब पाना चाहते हैं तो इन सवालों को जरूर तैयार करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो मित्रों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारी वीडियो मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।